हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं एनएससीसी के फास्टेस्ट सीरीज के अंदर आज लेके आ रहा हूँ एसिड। पिछली बार मैं बेस लेके आया था, आज मैं एसिड लेके आ रहा हूँ। देखिए बेटा, एसिड वो होता है जिसमें से हम क्या करें, सबसे पहले H प्लस यानी प्रोटॉन को लीव करें। क्या करें? प्रोटॉन को लीव करें। उसके बाद हम बनाएंगे कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, इसका नाम कॉन्जुगेट बेस है और हमारा सारा ध्यान होगा इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के ऊपर। किस पर? कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब चूंकि ये जनरली एनायन होगा, तो एनायन के लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई अगर आपका चार्ज सेम एटम पर हो तो आप ये बोल सकते हो कि लोकेलाइज और डी लोकेलाइज में कौन जीतेगा? डी लोकेलाइज। अगर इसकी जगह आप सेम पीरियड में हो तो उस समय क्या देखोगे? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। थर्ड केस, अगर आप सेम ग्रुप में हो तो आपको क्या देखना चाहिए? लार्ज साइज। क्योंकि आप यहाँ पर एनायन बना रहे हो और हमें पता है कि एनायन के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब आपके पास -M -H और -I में से कोई एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए ताकि आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ सके। गॉट द पॉइंट। इसके सिवाय सबसे इंपॉर्टेंट, मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूँ, एसिड वो होता है जिसका नाम एसिड होता है। जेई में मैक्सिमम पैटर्न क्वेश्चन यहीं से आए हुए हैं। जिनका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उनको तो एसिड बोलो। जिनका नाम सल्फोनिक एसिड है उनको तो एसिड बोलो कम से कम यार। देखिए, ये फंडामेंटल क्वेश्चन जो इतने पे आपका आ जाना चाहिए। और इसके सिवाय 6 जो पॉइंट जिसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट, तो भाई वो हमें अच्छे से पता है कि अगर आपके पास बल्कि ग्रुप है तो ऑफ कोर्स इसका एसिड नेचर बढ़ जाएगा नॉर्मल बेंजोइक एसिड के साथ में, क्योंकि वो आउट ऑफ प्लेन चला गया और आउट ऑफ प्लेन जाने से बेसिसिटी कम होती है। उल्टा बोल दिया, आउट ऑफ प्लेन जाने से एसिडिटी बढ़ती है। बस इतना ध्यान रखिएगा, गेम सेट हो जाएगा। ये आपका एक फंडामेंटल, मतलब वीकेंड से एकदम फास्ट रिवीजन जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, अब चेक करते कैसे बात करना है। देखो, सिंपल सा फंडा है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि इन दोनों में एसिडिक कौन है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, तो हम बोल सकते हैं इसका नाम एसिड है। अगर इसी कहानी के अंदर कोई आपसे ये पूछे कि नहीं भाई, हमारे पास में ज्यादा ग्रुप हो, अब बताओ एसिडिक कौन है, दिमाग लगाओ। इसका नाम ए, इसका नाम बी। एसिड तो वो है जिसका नाम एसिड है। अब सोचो, -I इसके पास है और यहाँ पे +I इसके पास है, तो कौन पहले जीतेगा? -I। इसका मतलब पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, बाद में आएगा। एसिड वो होता है जिसका नाम ही एसिड होता है। अच्छा, अगर इसकी जगह कोई ज्यादा हैवी क्वेश्चन पुटअप करना है तो हम कुछ इस तरह की कहानियां पुटअप कर लेते हैं। अगर आपके पास ये ऑप्शन दिया जाए और फिर कोई पूछे ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो भाई सीधी सी बात है, ये फिनोल है, ये कार्बोक्सिलिक है, ये सल्फोनिक और ये एल्काइन है। पहले कौन जीतेगा? पक्का सल्फोनिक एसिड। तो भैया पहले ये आएगा, जैसे ए ऑप्शन, फिर ये आएगा कि दो इक्विवेलेंट आ रहे। फिर इन दोनों में तो सोचो चार्ज ओ पर अच्छा है क्योंकि वो 3.5 है। चार्ज यहाँ किस पे अच्छा? 3.25। तो भैया ए बी के बाद पक्का सी आएगा, फिर डी आएगा। गॉट द पॉइंट। अगर हम सेम पीरियड में हैं तो फिर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी देख के आंसर देंगे। यही तो पॉइंट होगा ना। अगर सपोज कीजिए ये ऑप्शन ऐसे पूछा जाए कि भैया बताओ कौन सा एच ज़्यादा एसिडिक है, ऑप्शन आगरा या ऑप्शन बॉम्बे, तो क्या आपको लगता है ऑप्शन आगरा में क्या ऑप्शन होगा? तो सोचो, आप आगरा में जब माइनस बनाओगे तो ये बनेगा, और जब बॉम्बे में माइनस बनाओगे तो वो ये बनेगा। क्या आपको लगता है कि ये परपेंडिकुलर है? पर क्या आपको लगता है सिमिलर सेम एटम पे चार्ज है? तो फिर आप चेक करो रिजोनेंस हाइपर इंडक्टिव वाले फंडे, यानी आपके पास यहाँ माइनस बनेगा और ये बनेगा, तो क्या हो जाएगा बच्चे? एरोमेटिक। एसिड वो होता है जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है। क्या? कॉन्जुगेट बेस स्टेबल। बहुत ही सिंपल, बेसिक, फ्लुएंसी से गेम खेला जा सकता है। तो बस उतने से गेम खेल लो, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर इसकी जगह कोई पूछे अबाउट द ऑर्थो इफेक्ट, तो बहुत सिंपल सी बात है भाई। अगर आप इस फॉर्म में अवेलेबल हो और अगर आप इसकी जगह इस फॉर्म में अवेलेबल हो, तो वैसे तो इसको देख के क्या लग रहा है
कि सर मेरी आंखों से देखो मेरा प्लस आई है, प्लस एच है, यहाँ पे माइनस बनना तो मुसीबत का काम है, बिकॉज एनान अगर बन रहा है डोनेट करने की बाहर बढ़ रही है तो भैया इस हिसाब से तो ये वीक एसिडिक होना चाहिए। पर कंसेप्ट पलट क्यों रहा है, समझिए इस बात को कि जब आप इससे H प्लस निकालेंगे तो फैक्ट ये है कि माइनस यहाँ भी रिजोनेंस करेगा, पर भाई कुछ न कुछ रिजोनेंस इधर से भी तो होगा, ऐसे तो क्रॉस कॉन्जुगेशन। इससे फायदे हो कि इस O का मैग्नीट्यूड कम हो गया, बिकॉज इधर से भी कोई रिजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो उस ओरिजिनल एनायन की स्टेबिलिटी कम हो रही है। पर जब तुम इसको स्टेरिक क्राउडिंग से आउट ऑफ प्लेन कर दोगे, आउट ऑफ प्लेन करने का मतलब ये भाई, अब आउट ऑफ प्लेन का मतलब ये कि अब बेंजीन से कॉन्जुगेशन हो गया है खत्म। तो बेंजीन से कॉन्जुगेशन खत्म होते ही आपका हाइपर भी खत्म हो जाएगा। नाउ आउट ऑफ प्लेन जाने पर इफेक्टिव रिजोनेंस हो रहा है, और उस सिचुएशन में इसके एनायन से ये एनायन ज़्यादा स्टेबल है, या ये बोल सकता हूँ यहाँ मोर इक्विवेलेंट चार्ज बन रही है, यहाँ चार्ज ओनली O2 हो जा रहा है। इफेक्टिव रिजोनेंस यहाँ ज़्यादा अच्छा है बजाय क्रॉस कॉन्जुगेशन के। तो जितना क्रॉस होता है ना बेटा सिस्टम उतने अनस्टेबल होता है, दैट्स व्हाई दिस इज मोर एसिडिक। तो मोर एसिडिक का मतलब ये नहीं कि बहुत दूर तक चलेगा। फॉर डेटा अगर याद करो तो बेटा इसका वैल्यू है 3.8, सॉरी इसका वैल्यू है 4.2 और इसका वैल्यू है 3.8। तो उस सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है। और हम ये तमीज़ से जानते हैं कि एसिडिक नेचर याद करो के प्रोपोर्शनल और के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बहुत 5 मिनट का फास्ट वीडियो जिसमें हमारा बहुत सारा बेसिक आ जाए एसिड बेस का। ओके, बाय बाय।